अपने मुख से शब्द बोले गए कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी है, इसी समय वो मनुष्य प्रणम्य बनता है, इसी समय वो मनुष्य वंदन करने के लिए योग्य बनता है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य अपने मुख से बोले कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसी समय वो मनुष्य वंदन करने योग्य है, ये प्रणम्य है। नारद, अब मेरे पुत्र हैं, लेकिन आपके मुख से शब्द निकला कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसलिए आप मेरे पुत्र होते हुए भी मेरे लिए प्रणम्य है। इसीलिए वक्ता के लिए श्रोता प्रणम्य है। वक्ता को ऊंचे आसन पर बैठाना हो तो एक व्यासपीठ की मर्यादा है। और एक बात याद रखना, वक्ता की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान व्यास का एक प्रसाद आपको दे रहा है। और बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, वक्ता को पकड़ते हैं और वक्ता की जय जयकार करने लगते हैं। अभी मैं मेरे पूर्व मंत्री साहब ने भी हमारी जय जयकार की, कभी नहीं। जो वक्तव्य दे रहा है, वक्ता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कितनी सुंदर कथा कह रहा है, वक्ता को पकड़ने की जरूर नहीं है। वक्ता का वक्तव्य जो पकड़ रहा हो तो आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। जो कुछ कह रहा है उनका जीवन में अनुसरण करें तो कुछ जीवन में नवीनीकरण होगा। मुझे पकड़ने के लिए, वक्ता को पकड़ने के लिए कभी किसी का उद्धार नहीं होगा। वो आपके जैसा ही है। अभी रोटी खाते वो भी खाता है, अभी दाल चावल खाते तो वो भी खाता है। इसीलिए ज्यादातर हमने देखा है लोगों को वक्ता के पीछे भागते फिरते रहते हैं, कभी नहीं। जो वक्तव्य दे रहा है वही आपका उद्धार कर सकता है, वक्ता आपका उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद आप मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मेरे पास आए हैं। और मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा। क्यों? लोका नाम हित काम, या जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहूंगा। जगत पर उपकार करने के लिए, लोकोपकारिणा, जगत हित के लिए, जगत पर उपकार करने के लिए आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा का गायन करूंगा। मेरी वाणी को पावन करने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। लेकिन नारद, किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं? आप भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आप ब्रह्मलोक में आए हैं। और आप सभी भी जीवन का बहुत मूल्यवान समय 3, 3.5, 4 घंटे आप दे रहे हैं और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं। आपके समय का व्यय नहीं होना चाहिए। आपको भगवान महादेव की कथा सुनानी चाहिए। और कथा में सांसारिक बातें तो बहुत नहीं, बहुत कम रहनी चाहिए। संसार की बातें तो आप घर में भी कर सकते हैं। वक्तव्य में प्रधान शिव रहना चाहिए। नाचना, नृत्य करना ठीक, कथा कोई मनोरंजन थोड़ा है। कथा तो आंख का अंजन है। कथा श्रवण करने के बाद मनुष्य की दृष्टि बदलनी चाहिए, उनकी जीवन शैली, उसका व्यवहार और विचार बदलना चाहिए। उसको भगवान की कथा कही। किसी वक्ता ने बहुत नचाया, बहुत हंसाया, हो बहुत सुंदर कथा करते, क्या करते होगे? कथा मनोरंजन नहीं बनना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं? जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, फलम वक्तुं न शक्नोमि। कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन भूत और भविष्य कोई नहीं कर सकता। विराजिए नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा को आदर के साथ, भक्ति के साथ कथा का श्रवण करिए। जैसे भगवान का अर्चन कर रहे हैं, जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, जैसे भगवान का खुले आंखों के द्वारा ध्यान कर रहे हैं, ऐसे नारद जी आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद,
मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहता हूं। हे साधु, हे साधु, हे साधु, जो साधना में रत रहता है, दूसरों के हित के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, वो साधु है। दूसरे पर निर्भर रहता है, वो साधु नहीं है। दूसरे पर आधारित जिनका जीवन चलता है, वो साधु नहीं। दूसरों की सहायता नहीं लेता, दूसरों को सहायता करता है, उसको कहते हैं साधु। ब्रह्मा जी ने कहा, हे साधु, हे साधु, मैं आपको भगवान की कथा कहता हूं। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। नारद जी कथा श्रवण करेंगे। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा कहेंगे। उनके सामने शयनक आदि महात्मा कथा का श्रवण करेंगे। अलग अलग संवाद के स्वरूप में भगवान महादेव की कथा है। इस श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है, हे नारद, हे नारद, हे नारद, भो साधु, भो ब्रह्मन् साधु, भो ब्रह्मन् साधु, पृष्टोऽहम् त्वया विबुध सतमः लोकोपकारिणा नित्यम् लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। लोक हित के लिए, जगत हित के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करूं, इससे पहले भगवान शिव की मैं स्तुति करूं। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, तो स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की स्तुति करेंगे। बहुत लंबी स्तुति है, पूरी कथा भी हो सकती है कि ब्रह्मा की दृष्टि में महादेव जी कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं। क्योंकि ब्रह्मा स्वयं महादेव के भक्त हैं। कौन महादेव का भक्त नहीं, सभी शिव जी के भक्त हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। ब्रह्मा जी ने निरंतर भगवान शिव का आराधन किया है। ब्रह्मा जी अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते, ब्रह्मा जी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ब्रह्मा जी निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, मैं महादेव का परम भक्त हूं, मैं निरंतर शिव आराधना करता हूं। सुनिए नारद, मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की सुंदर स्तुति का गायन करूं। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की स्तुति का सुंदर गायन किया है। ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी के हैं। हे महादेव, मैं किस रूप का वर्णन करूं, किस स्वरूप का मैं वर्णन करूं। आपके तो अनंत स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी के हैं। नमोऽस्त्वनन्त रूपाय नीलकण्ठ नमोऽस्तुते अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्यामृताय च कैवल्यामृताय च। केवल अमृत स्वरूप है भगवान आप। आपका सभी रूप मेरे लिए वंदनीय है, लेकिन आपका जो नीलकंठ स्वरूप है ये मुझे बहुत प्रिय है। मैंने मेरी दृष्टि से देखा है महादेव, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए आपने कालकूट नाम का विष पिया है। महादेव मूल रूप को तो कोई नहीं जानते, अज्ञात स्वरूप है। बड़े बड़े योगियों को भी पता नहीं आपका मूल स्वरूप क्या है। परंतु हे भगवान,
जब देवों ने, असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब कालकूट नाम का विष निकला था। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए आपने विषपान किया था। आपका कंठ नील वर्ण हुआ। ये रूप मुझे बहुत प्रिय है महादेव। विषपान वही कर सकता है जो अमृत से भरा है। आप साक्षात अमृत के स्वरूप हैं भगवान, इसलिए आपने विषपान किया। मूल रूप को तो कोई नहीं जानते, नान्तम देवा विजानन्ति। भगवान, हम तो आपको सिर्फ नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। मेरी वाणी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकती। अब तो चिदानंद स्वरूप है, मैं सिर्फ आपको प्रणाम करता हूं, आपकी वंदना करता हूं। अकांड ब्रह्मांड शय चकित देवा सुर कृपा, जो पुष्पदंत ने गाया। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए आपने विषपान किया। भगवान, ये रूप मुझे बहुत प्रिय है। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा। देवताओं पर कृपा करने के लिए, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए आपने विषपान किया है भगवान। सब कलमाश कंठ है भगवान, आपका कंठ नीलवर्ण हुआ है। इस रूप को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, मैं आपको भगवान महादेव की चरित्रों की कथा कहूं, लेकिन मूल रूप को तो मैं नहीं जानता। जब शिव कथा का प्रारंभ होता है, तब सर्व पापक क्षयो भवे, जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव तत्वम नाम अयम। हम दोनों शिव जी को याद करते हुए शिव जी की कथा का प्रारंभ करेंगे नारद। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में नारद के समक्ष भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ किया। परंतु हे नारद, आपके समक्ष मैं एक बात का स्वीकार करता हूं, शिव तत्व मया नहीं हो। मैं शिव तत्व को नहीं जानता। विष्णु नापि यथारथ, विष्णु भी इस तत्व को नहीं जानते हैं। मैं भी इस तत्व को नहीं जानता। लेकिन भगवान महादेव जी ने जो अद्भुत लीला की है, उसकी कथा मैं आपके समक्ष में वर्णन करूं। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, बानी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी है। नहीं मिलते हैं बात वेदांत में, जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती। गूंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती। इसीलिए नारद, मैं कैसे आपके समक्ष में वर्णन कर सकता हूं। परम तत्व के वर्णन के लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। जिनको जानने के लिए वेद भी निरंतर चकित रहते हैं। अविद्यते स चकितम्, अविद्यते स चकितम्, यदस्तीति श्रुति पुनः। श्रुति पुनः पुनः कहती है कि मुझे पता नहीं कोई है, कौन है, कहाँ है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन कोई है। सत्यं ज्ञान मनन्तं च, कौन है? परमानन्दं परम्यहम्, परमानन्दं परम्यहम्। नारद, जो परमानंद स्वरूप है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम,
जो मूल तत्व, जो आदि तत्व, जो श्रेष्ठ तत्व, जो सर्वोपरि है, जहां से जगत का प्रारंभ हुआ है, जगत की शुरुआत हुई है। रामचरितमानस में भी यही बात कही, नेति नेति जेहि वेद निरूपा। तुलसी ने भी कहा, कोई है बस न इति न इति न इति, जहां से पूरे विश्व का प्रारंभ हुआ है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। जो हम सोच रहे हैं ऐसे ईश्वर नहीं भी होंगे, सबसे अलग है। हम ईश्वर के बारे में सोचे तो हमारे जैसे भगवान है। पशु को ईश्वर के बारे में सोचता होगा तो उनके जैसे रूप का चिंतन करता होगा। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में सभी रूपों में भगवान को हमने देखा है। लेकिन हम जो सोच रहे हैं उससे अलग भी ईश्वर हो सकता है। हमने भगवान जो हमारी विचारों के आधार पर निर्माण किया, वो हमारे जैसे 2 हाथ वाले हैं, 2 पैर वाले, बहुत बहुत ज्यादा चिंतन किया तो 5 मस्तक वाले भगवान को बना दिया, अधिक हमारे से अलग कर दिया। लेकिन है तो रूप मनुष्य जैसा ही। ये मनुष्य की सोच है। अनुपा सबसे जुदा, सबसे अलग होगा। लेकिन कोई आदि स्वरूप जो निरंजन निराकार है, जो निरंतर है, वहां से प्राकट्य हुआ शंभु विरंची विष्णु भगवान। वहां से ब्रह्मा प्रकट हुए, वहां से स्वयं भगवान महादेव। कई लोग कहते हैं कि महादेव और शिव अलग है। हाँ, अलग है, ऐसे भिन्न है जैसे बिंदु और सिंधु। आकार रूप में जो प्रकट हुए उनको महादेव कहते, रुद्र कहते, भगवान शंकर कहते हैं। जो निरंतर निराकार है वो भगवान शिव है। ये तीनों शिव की ही चेतना है। ब्रह्मा भी शिव है, विष्णु भी शिव है, रुद्र भी शिव है। लेकिन रुद्र में पूर्णता है, इसलिए मुझको साक्षात शिव मानते हैं। कि तुलसी की विचारधारा है, जहां परम चेतना है वहां से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही वहां से प्रकट हुए। शंभु विरंची विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंशते नाना, उपजहि जासु अंशते नाना। वहां से परमात्मा प्रागट हुआ है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी सुन, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं था, घनघोर अंधेरा। नारद जी ने पूछा कि पिता ब्रह्मा जी, घनघोर अंधेरे में क्या था? क्या था, कौन था, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है कोई तो था, जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरागनाशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार, जिनका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे कोई परम तत्व कोई था जो स्वयंभू प्रकाशित थे। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं। हम जो मेरी दृष्टि के द्वारा देख रहे हैं कुछ भी नहीं।
स्वयंभू प्रकाशित परमात्मा थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी, मैं कोई रूप और स्वरूप की वंदना नहीं करता। जो जगत का बीज है, ब्रह्म बीज नमोस्तुते, उसको मैं प्रणाम करता हूं, जहां से ये जगत का अस्तित्व हुआ है, जहां से जगत का प्राकट्य हुआ है, जो मूल है, जो आधार है जगत का। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, जो पूरे जगत में व्याप्त है, ब्रह्मज्ञ ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म भावे च तत्पर ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते। तत्वों को मैं प्रणाम करता हूं। जो कुछ हम मेरी आंखों के द्वारा देखते हैं, सब कुछ उनका ही स्वरूप है नारद। जिधर देखो इधर तू ही तू ही, जहां जहां नजर मारी भरे छे यादी भरे छे आपने, खुनी ना खंजरो मातो प्रिया ना चुंबनो मातो, हरे हरे गर्जना मातो। परमात्मा सर्वव्यापक सर्वज्ञ भगवान, हरि व्यापक। ये ब्रह्मा जी ने गाया, सर्वव्यापक सर्वज्ञ भगवान, सर्वव्यापक सर्वज्ञ। हम सबको जो जानते वो तो ईश्वर जानता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। जहां हम है वहां तो ईश्वर है, जहां हम स्वयं नहीं है वहां तो ईश्वर का अस्तित्व है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। ब्रह्मा ने कहा ईश्वर सुंदर नहीं, ईश्वर अति सुंदर, अति सुंदर। सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते जगदीश्वर। जगत को प्रकाशित करने वाले ईश्वर है। तवेश्वर्यम यद जगदुदय रक्षा प्रलय क्रोध त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिषु गुण भिन्नाशु तनुषु। जो जगत का सर्जन करने वाले, त्रिवस्तु व्यस्तम, त्रिवेद जिनकी खोज में निरंतर रत रहते हैं। परंतु बहुत लोग हैं इस तत्व को नहीं स्वीकारते। अभव्यानाम अस्मिन् वरदा रमणीयम रमणीयन्तु व्याकुरुषयते येके जड़ति। जो जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, जो अनईश्वरवादी लोग हैं, तो तर्क करते कि माधारो धाता सृजति किम उपादान। ईश्वर है तो कहां बैठकर जगत का सर्जन किया, किन उपादान के द्वारा जगत का सर्जन किया। हमारे भारत देश में एक अनईश्वरवादी परंपरा है। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के विरुद्ध में निरंतर प्रवचन करते हैं लोग। ईश्वर नहीं है, और सनातन धर्म को चारों तरफ से खतरा है। एक तरफ से नहीं, जो हमारे लोग हैं वही पूरा झुंड बनाकर निकले, धीरे धीरे भारत देश के अंदर फैल रहे हैं और गर्जना करके कहते हैं कि हम विष्णु को नहीं मानते, हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम शिव जी को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। ऐसे एक अनईश्वरवादी परंपरा है। अभव्यानाम अस्मिन् रमणीयम रमणीय, रमणीय बात करते हैं ईश्वर के विरुद्ध में। इसके प्रवचन सुनने मात्र से हम सबको भी ऐसा लगने लगता है जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रयी वस्तु व्यस्तम
त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याकोशी विदधत इहैके जडधिय विदधत इहैके ईश्वर नहीं है। जडधिय। लेकिन इतना सुंदर जगत है तो जगत का सर्जन करने वाला कोई तो है, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं। जो कुछ मेरी आंखों के द्वारा देखते हुए ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए हमारी शास्त्रीय परंपरा में भगवान शिव को हम अष्टमूर्ति के रूप में देखते हैं। अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। और भारत देश के अंदर जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे अष्टलिंगों की भी महिमा है। हम 12 ज्योतिर्लिंग से परिचित है, लेकिन अष्टलिंगों से परिचित नहीं। जो अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है, इसके बारे में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, और ये पुष्पदंत महाराज ने भी यह बात कही है। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, ग्रह भी तू है। जो कुछ दिखाई देता है भगवान आप ही आप हैं। त्वमर्कस्त्वं सोम, जो सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, ग्रह भी तू है, तारा भी तू है। माइक भी साथ में देता, अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आती है। कोई बात नहीं, चलो। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, कैसे मैं आपको समझाऊं? आपकी दृष्टि के द्वारा जो कुछ देखते हैं सब कुछ शिव ही शिव है। नारद, इस निराकार में से भगवान आदि पुरुष के रूप में प्रकट हुए। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं। नारद, आदि पुरुष और आदि प्रकृति का प्रागट्य हुआ। आदि पुरुष को हम आदि शिव कहते हैं, जो आदि प्रकृति उसको माध्य शक्ति कहते हैं। अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित थे, कोई और प्रकाश की उसको आवश्यकता नहीं थी। हे नारद, जब निराकार में से आदि पुरुष और आदि प्रकृति प्रकट हुए और स्वयं प्रकाशित थे और पुरुष का रूप का वर्णन किया। शिश मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन पंच प्रसन्नात्म दश बाहु त्रिशूलधु, ऐसा एक भगवान शिव जी के रूप की कल्पना हुई। भगवान शिव कैसे हैं? तो क्या हमने जो कल्पना की, शिश मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन, मस्तक पर जटा है, भाल में चंद्र है, त्रिनेत्र है, पंचवक्त्र जिनके 5 मुख हैं, प्रसन्नता से भरपूर है, त्रिशूल आदि डमरू धारण किए हैं। ऐसे भगवान शिव जी का रूप है। भगवान शिव जी के मस्तक कितने तो के 5 हैं। एक भगवान महादेव की वंदना है, जो पंचमुखों की वंदना है। ये वंदना बहुत कम लोकप्रिय है, ज्यादातर हम सुनाई नहीं देती। बहुत सारे वंदनाओं में एक भगवान महादेव के स्वरूप की वंदना है। 5 मुख वाले महादेव हैं। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम्। भगवान महादेव के 5 मुख, 4 दिशा और अंतरिक्ष भगवान महादेव का मुख है, जिनको 3 नेत्र हैं और विलक्षण नेत्र भाल में है। इसलिए भगवान महादेव का नाम है विरूपाक्ष भी है। विचित्र प्रकार का नेत्र भगवान शिव जी के भाल में है। इस महादेव में आपको प्रणाम करता हूं। 5 मुखा महादेव, और शिव जी के नाम भी है पंचमुखा महादेव।
एक पंचमुख हनुमान जी रहते हैं। और भगवान महादेव की वंदना करने से जीवन में मनुष्य अपनी वेदना से मुक्त रहता है। इसीलिए निरंतर भगवान महादेव की हम वंदना करते हैं। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम् वंदे ललाटे क्षणम् वंदे व्योमगतं जटा सुमुकुटम् वंदे चंद्रार्ध गंगाधरम्। भगवान महादेव का मुकुट ये सोना चांदी हीरे मोती का मुकुट नहीं, पूरे आकाश में फैली हुई शिव जी की जटा का मुकुट महादेव ने धारण किया है। और जटा की शोभा की वृद्धि के लिए, मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए महादेव ने अपने भाल में अर्धचंद्र को धारण किया। ऐसे शिव जी का एक विचित्र रूप है। महादेव जी सभी देवताओं के जैसे नहीं लगते। भगवान शिव जी सबसे अलग लगते, सबसे जुदा लगते। हमारे सामने अगणित देवता खड़े हैं, लेकिन शिव जी कुछ अलग हैं। उसका रूप, उसका चरित्र महादेव का अलग है। कोई देवता अपने भाल में भस्म का लेपन नहीं करते, लेकिन भगवान महादेव जी अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं, भस्म को धारण करते हैं, बाल में त्रिपुंड धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी की वंदना है। वंदे भस्म कृतम् वंदे भस्म कृतं त्रिपुंड जटिलम् वंदे अष्टमूर्त्यात्मकम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरम् वंदे शिवं शंकरम्। जिनके शरण में भगवान, जो भक्त भगवान शिव के चरण में जाता है उसका कल्याण भी करते, कल्याण का विस्तार भी करते, सुख भी देते और सुख का विस्तार भी करते हैं। वंश देते तो वंश का विस्तार करते हैं। भगवान महादेव आप सबका मंगल और कल्याण करने वाले हैं। ऐसी भगवान शिव जी की रूप और स्वरूप की एक श्रेष्ठ वंदना है। और इस एक वंदना में से, बहुत सारे वंदना में से एक वंदना बहुत लोकप्रिय हुई है, सबको कंठस्थ है, सबको मुखपाठ भी है। मंदिरों में गाई जाती है, पूजा में गाई जाती है, सत्संग में गाते हैं, और सभी शिव भक्त के मुख में निरंतर ये वंदना रहती है और ज्यादातर सुनाई देती है। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम् वंदे पन्नगभूषणम् मृगधरम् वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्यशशाङ्कवहनि नयनम् वंदे मुकुन्दं प्रियम् वंदे भक्त
भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। जो जगत के कारण स्वरूप है, जगत के आधार स्वरूप है, जो जगत के त्रिभुवन गुरु भगवान शिव है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ये वंदना ज्यादातर हमको सुनने को मिलती है। इसलिए भगवान शिव जी का रूप, स्वरूप, स्वीकार सबसे अलग है। मोक्षम खटवांगम परशुरजनम भस्म फणिना, ऐसा किसी ने स्वीकार नहीं किया है। मोक्ष बुढ़ा बेल थका हुआ बड़द। हम शिवालय में जाते हैं तो भगवान शिव जी को बाद में प्रणाम करते, पहले तो हम नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। जो बुढ़ा बेल है वो आखला नहीं है, बाजार में घूमने फिरने वाला, उसको हम प्रणाम नहीं करते। नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, जिन्होंने जीवन पर्यंत खेती में काम किया, किसान का अन्नभंडार भर दिया, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, मानव जीवन का भरण पोषण किया है, उसको कहते हैं मोक्ष। शिवालय में उनकी पूजा करते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि मैंने तेरा पूरा जीवन देखा है, गाय माता का संतान है। और बहुत लोग कहते हैं गाय माता सिर्फ हिंदुओं की माता है, ऐसा नहीं। देवलोक से लेकर मनुष्य जाति के लिए गाय माता आशीर्वाद स्वरूप है। लेकिन जितना होना चाहिए इतना तो नहीं हो रहा है। बोलते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, लेकिन पूछो उनको आप कितनी गाय रखते हैं तो वे सिर्फ जय रखते हैं, जय बोलते हैं बस। कितने समय गौशाला में काम करने के लिए जाते हैं, नहीं, सिर्फ जय बोलते हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बाबूजी गाय के लिए बोलिए। मैंने कहा तू कितनी गाय रखता है? तो एक भी नहीं। हम पूरी 500 गाय रखते हैं। बस गौ माता की जय, ऐसे गौ माता की रक्षा होनी। एक युग ऐसा था जिनके आंगन में गाय माता नहीं थी तो उसके घर का कोई पानी भी नहीं पीता था, तब गाय माता की रक्षा होती थी। और अब तो हम सीधी तो गाय की हत्या नहीं करते, लेकिन हम खाद्य पदार्थ पॉलिथीन थैली में भरकर रोड पर फेंकते हैं। गाय माता भूखी है तो खा जाती हैं। प्लास्टिक खा कर बहुत सारे गाय माता की मृत्यु हो जाती है। और बहुत हृदय से कहता हूँ, हमारे गुजरात और कच्छ प्रांत में बहुत सारी गौशाला है, अब काल्पनिक गौशाला है। इतना सब और कोई राज्यों में सतर्क नहीं है, इतना कोई सावधान नहीं है। सिर्फ आंदोलन चलाते हैं, गांव की रक्षा होनी चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन एक बार गौशाला खोले, गाय माता की जय बोलते ही रहते, निरंतर बोलते रहते हैं। रक्षा करने वाले कितने लोग, जो अपने कमाता उसके थोड़ा सा धन गाय माता के लिए समर्पित करने वाले कितने, बहुत लोग कम हैं, नहीं बात से। हम सीधी तो गाय की हत्या कभी नहीं करते, जो कि हमारी सनातनी परंपरा है। लेकिन प्लास्टिक में कुछ खाद्य पदार्थ फेंक कर रोड पर फेंकते हो और गाय माता खा जाती है। और पेट में इतना प्लास्टिक जमा हो जाता है, तड़प तड़प कर गाय माता की मृत्यु होती है। मैंने ऐसे ऑपरेशन बहुत देखे। अभी मैंने कच्छ में एक ऑपरेशन देखा था, एक गाय माता के पेट में से 80 किलो प्लास्टिक निकाले। गाय माता कितनी दुखी हुई। और पॉलिथीन थैली में खाद्य पदार्थ से लेकर
सर के बाल के घूसड़े और बहुत सारी बातें, सब कुछ पॉलिथीन थैले में खाद्य पदार्थ भर कर फेंकते हैं और गाय माता खा जाते हैं। इसलिए हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे, कोई खाद्य पदार्थ हम पॉलिथीन थैले में भरकर रोड पर नहीं फेंकेंगे और ज्यादा से ज्यादा गाय माता की रक्षा होनी चाहिए। और बहुत सारे गौ भक्त निरंतर आंदोलन चलाते हैं, गायों की रक्षा हो, गायों की रक्षा हो, लेकिन जितना होना चाहिए इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो गाय माता का संतान है जो मोक्ष, जो बुढ़ा बेले थका हुआ है, पूरे जीवन खेत में काम करके मनुष्य का भरण पोषण किया है, वो वृद्ध हो गया है। इस देश के किसान वृद्ध बेल की सेवा करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। बेल वृद्ध हुआ और कसाई को दे देते हैं, वो कैसे सुखी होगा? वृद्ध बेल की सेवा की क्या बात करो, वृद्ध बाप की भी सेवा नहीं कर रहे अभी तो। ऐसे समय विपरीत आ रहा है। भगवान महादेव ने कहा ये समाज तेरा सम्मान, मान सम्मान, बहुमान करे न करे, लेकिन मैंने पूरा तेरा जीवन देखा है, पूरा जीवन तेने मानव जात की सेवा के लिए समर्पित किया है, इसलिए मैं तेरा सम्मान करता हूं। पूरा जीवन तूने काम किया है, मानव का भंडार भर दिया है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले आपकी पूजा की जाएगी। इसलिए शिवालय में हम पहले नंदी महाराज की पूजा करते हैं। उनको कहा है मोक्ष, बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, मोक्षम खटवांगम वर्षु रजनिम भस्म फणिना कपालम चेत्यवर्दम तंत्रोपकरणम। बस इतने उपकरणों के द्वारा भगवान शिव जी अपना निर्वाह चलाते हैं। सुरास्ताम ताम विरुद्ध दधतु बहुत भूत नहीं ताम। पूरे विश्व के देवताओं को इतना बड़ा वैभव दे दिया, सब कुछ दे दिया, और स्वयं अपने में स्थिर रहते हैं। नहीं स्वात्मा राम विश्व मुर्गु तृष्णा भ्रमयति। कोई तृष्णा भगवान शिव जी को भ्रमित नहीं कर सकती। देवताओं का इतना वैभव, देवताओं का इतना सामर्थ्य भगवान शिव जी को भ्रमित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने में स्थिर रहते हैं। जो मनुष्य अपने में स्थिर रहता है और दूसरों का वैभव उसको कभी भ्रमित नहीं करते, उसको लालची नहीं बनाते। मृग तृष्णा भ्रमयति। मृग को तृष्णा लगती है तो दूर दूर मृग देखता है, तो पानी पीने के लिए मृग दौड़ता रहता है, लेकिन बाद में पानी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, मृग की मृत्यु हो जाती है। हमारी मनुष्य जाति का यही व्यवस्था है, पूरा जीवन दौड़ते रहते हैं। यहां से मुझे सुख मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अंत तो मृत्यु के द्वार पहुंच जाता है। भगवान शिव जी का चरित्र एक विचित्र चरित्र है, इसलिए जो मिला है उसको पर्याप्त समझें, और जीवन मिला है तो धरती पर कुछ श्रेष्ठ कार्य करें। ऐसा नहीं कहा कि भाई बहुत राजमहल में रहने वाला ही श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। राजमहल में से कभी कोई क्रांति नहीं हो सकती, झुपड़े में से क्रांति हो सकती है, अभाव में से क्रांति हो सकती है। जो सुख सुविधा से जो जी रहा है वो अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर सकता। इसीलिए कथा सुनकर हम सभी निर्णय लेंगे कि जीवन में कुछ तो करेंगे। जो जीवन मिला है जितना हो सके इतना कुछ तो नवीनीकरण करेंगे, कुछ तो नया करेंगे, कुछ को जगत को देकर ही जाएंगे। और हर मनुष्य कर सकता है, ऐसा तो ना कहा कोई ये करे ये नहीं कर सकता। भगवान ने सबको समान सामर्थ्य दिया है, इसीलिए जगत हित के लिए, लोक हित के लिए कुछ न कुछ तो कार्य हम कर सकते हैं। हमारा एक बनाए हुआ सुंदर पद है,
बोधात्मक है, जो संदेशात्मक है। आया जो जग में कर ले तो सेवा, आया जो जग में कर ले तो सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। बोलिए साथ में। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। मानव देह महापदारथ, पारस की है खानी, पारस की है खानी, मानव देह महापदारथ, पारस की है खानी, पारस की है खानी। नित नित उठ कर शिव को समर के, नित्य नित उठ कर शिव को समर के, जीवन धन्य बना ले, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। जय महादेव, जय महादेव। संत चरण रज अंग लगाऊं, चरणों में शीश नमाऊं, चरण
चरणों में शीश नमाओ। संत चरण रज अंग लगाओ, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ। तन में शिव है, मन में शिव है, तन में शिव है, मन में शिव है, रोम रोम शिव रहना। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा। जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। गिरि कहे तू शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। मानव गावे दानव गावे, मानव गावे दानव गावे, सब देव शिव गुण गावे। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा। जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, 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 भजन तू कर ले शिव का। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, मूल रूप को तो मैं नहीं पहचानता, लेकिन आदि पुरुष आदि प्रकृति को मैं आपके समक्ष उसका वर्णन कर सकता हूं। जिनका रूप जिनका स्वरूप सबसे अलग है। मस्तक पर जटा है, जटा से निरंतर गंगा बहती है, जगत को पावन करने वाले। भगवान शिव जी को 3 नेत्र हैं, बाल में अर्धचंद्र है,
अंग पर बड़े बड़े सर्प को धारण किया, पन्नग भूषण वासुकि कंठ भूषण, जगत के सार तत्व रूप में अपने अंग पर भस्म को धारण किया, इसीलिए शिव जी को हम भस्मांग कहते हैं। अंग पर सर्प को धारण करते हैं, मनुष्य मात्र को संदेश दिया है कि हे मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है और जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा रहस्य तुमने सांभळ्या हूं बोलो, थोड़ा थोड़ा सांभळ्या ना, मने सांभळा तुमने क्या सांभळा? हे मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है और जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा रहस्य तो वही है, मृत्यु। और गौरव से कहते हैं कि मृत्यु का कोई देव है तो भगवान शिव है। इसलिए जिनको मृत्यु को मंगलमय बनाना है उसको शिव जी का भजन तो आवश्यक करना ही चाहिए। तो सागर ने कि थोड़ुक तो सांभळा ओછું एक नहीं है, नाम અમે બોલી થોડું સંભળાતું નથી, ભલે યુટ્યુબમાં સારું જતું હશે, શ્રોતાઓમાં સંભળાતું હોય, અમને જ્યાં સુધી બેકિંગ ન મળે ત્યાં સુધી અમે લોકો સાથે કેવી રીતે રહી શકીએ? એટલું તો તું વિચાર, 25 साल से तो साउंड ऑपरेट कर रहा है और खबर नहीं यहाँ क्या हो रहा है, साउंड का गला किसने पकड़ लिया है। मैं जो बोलूं मेरे संगीत का भाइयों को सुनाई नहीं देता, हम कैसे साथ में रिदम में नहीं रह सकते? उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे, मेरी आवाज़ उसको सुनाई दे, तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। लेकिन पता नहीं, यहाँ पहले दिन से ये साउंड डिस्टर्ब है। मेरी कथा क्षेत्र में 30 साल की मेरी यात्रा हुई, ये पहली बार हो रहा है। हम निरंतर कथा गाते, पूरी साल कथा गाते हैं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में, और गर्जना करके कथा गाते हैं, ऐसे धीमी धीमी आवाज से नहीं। हमारा स्वभाव रहा है। हमारे ब्रह्मन स्वामी का एक सुंदर भजन है जिनमें शिव जी के रूप और स्वरूप का सुंदर वर्णन है। हमारे गुजरात में बहुत गाया जाता है। बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली जटा के अंदर दामिनी उजाला, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में। रूंड माल राजे सच बाल में बिराजे, हो कल रूंड माल राजे सच बाल में बिराजे, सच बाल में बिराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर दामिनी उजाला, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में।
दासी कटिबंध नाग फांसी। ओ प्रगति न तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध नाग फांसी। गिर जाहे संग दासी, गिर जाहे संग दासी, सब विश्व के आधारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर चिमटा में ने उजाला बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में। चर्म वस्त्र धारे वृषराज पे सवारी। मृग चर्म वस्त्र धारे वृषराज पे सवारी, वृषराज पे सवारी। भगतन के दुख हारे, भगतन के दुख हारे, कैलाश में विहारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर चिमटा में नहीं उजाला बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में। सब पाप दोष हारे हो, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे, सब पाप दोष हारे। ब्रह्मानंद ना विचारे, ब्रह्मानंद ना विचारे, भव सिंधु पार पारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर चिमटा में उजाला बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, ये शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ है। अति सुंदर दिव्य तेजो में पुरुष प्रकट हुए। सुंदर जिनका रूप था, कमल जैसे नेत्र थे, मनोहर सृष्ट जिनकी आकृति थी, रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए दिव्य पुरुष प्रकट हुए। इस पुरुष के मुख में से शब्द प्रकट हुआ, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस सनातनी परंपरा का ये प्रथम प्रश्न है कि मैं कौन हूं। ईश्वर कहां है वो हमारा प्रश्न नहीं है, हम स्वयं कौन है। शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुए हैं, इस पुरुष ने ऐसा नहीं कहा कि सब कुछ क्या है। इस पुरुष के मुख में से एक ही शब्द निकला, मैं कौन हूं। इसी से मैं पुरुष और प्रकृति ने कहा कि निराकार में से प्रकट हुई आदि पुरुष, आदि प्रकृति, आदि शिव और आदि शक्ति हमारे द्वारा आपका प्रागट्य हुआ है। सुनिए, हम आपकी पहचान कराते हैं। भगवान शिव और शक्ति ने कहा, आप व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु रहेगा। भगवान शिव स्वयं बोला, अभी सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, ग्रह नहीं, तारा नहीं, नक्षत्र नहीं,
कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं, कोई मानव नहीं, दानव नहीं, कोई देव भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्वयंभू प्रकाशित भगवान शिव और शक्ति के द्वारा ये दिव्य पुरुष, जिनको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। शिव कौन है? आदि पुरुष है। और शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ वो प्रथम पुरुष है। भगवान शिव ने कहा, सुनिए आप, विष्णुवती व्यापक त्वते। आपका नाम विष्णु रहेगा और ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा। नाम ख्यातम भविष्यति। भविष्य में नाम की बड़ी ख्याति होगी। जैसे जैसे युग बीतते जाएंगे वैसे इस नाम की ख्याति बढ़ती रहेगी। कल्प बीतेंगे और नाम की ख्याति बढ़ेगी और युगे युगे आपका प्रागट्य होगा और बहुत नामों से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। भगवान स्वयं शिव ने, अब तो जगत का प्रागट्य भी नहीं हुआ, जगत का सर्जन भी नहीं हुआ, इससे पहले भगवान शिव और शक्ति ने कहा, हे पुरुष, आपका पहला नाम विष्णु रहेगा। ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा और बहुत नामों से आप जगत में प्रकट रहोगे। भगवान शिव बोले, बहुन्यन्यानि नामानि भक्त सौख्य कारणीय। भक्त सौख्य कारणीय। भक्तों के सुख का कारण बनेगा। जो आपके नाम का कोई पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उनको दुनिया का सुख मिलेगा। बहुनी नानी नामानी, अनेक नामों से जगत में आप प्रसिद्ध रहोगे और आपके नामों का कोई पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। इसलिए वर्तमान युग में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम है। इसलिए जो कोई मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, पारण करते हैं, उनको दुनिया का सुख मिलता है। इसलिए बहुत सारे वैष्णवों को हमने देखा है, रोज भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हैं। ऐसे भी विष्णु भक्त हैं, विष्णु भगवान के एक नाम बोलते हैं और एक तुलसी पत्र भगवान शालिग्राम को अर्पण करते हैं। और गौरव की बात है कि भगवान विष्णु के सभी नाम महादेव जी के मुख में से प्रकट हुए हैं। भगवान महादेव जी जब जब विष्णु को मिलते हैं तब कोई नए नाम से विष्णु भगवान का संबोधन करते, कभी सुरोत्तम, कभी नरोत्तम, कभी पुरुषोत्तम, अलग अलग नामों से भगवान महादेव जी विष्णु भगवान का संबोधन करते रहते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करना चाहिए। और रोज न कर सके तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करें। एकादशी के दिन न हो सके तो रामनवमी के दिन करना चाहिए, राम जन्म महोत्सव निमित्त। ये भी न हो सके तो जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु जी का 1000 नामों का पारण करें। और जन्माष्टमी के दिन भी न हो सके तो आपका स्वयं का जन्मदिन है, उस दिन सुबह में जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पारण करें। जो कोई विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करते, उनके लिए भगवान शिव जी ने स्वयं ने वचन लिया, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। कितना सुंदर सेतु है। और नाम को विष्णु भगवान का भजे और वचन देते भगवान शिव जी को उनको सुख मिलेगा। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करें। और एक साथ में 1000 नहीं कर सकते तो रोज 100 करें, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ये भी समय नहीं है मेरे पास तो रोज 50-50 करें, 20 दिन में पूरा हो जाएगा विष्णु भगवान का 1000 नाम। समझो ये भी समय नहीं है तो 25-25 रोज नाम करें, 40 दिन में पूर्ण हो जाएगा अनुष्ठान। लेकिन हमारे पास बहुत सारे काम करने के लिए समय है, लेकिन ऐसे भजन करने का समय बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आत्मघाती किसको कहते हैं? जो आत्महत्या करते हैं उनको नहीं। आत्म कल्याण के लिए कुछ भी सत्कर्म नहीं करता, कुछ भी भजन अर्चन दर्शन पूजन कुछ भी करता नहीं, वही सही अर्थ में आत्मघाती है। अपने स्वयं की हत्या वो करता है।
इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नाम सुनना भी चाहिए। जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा में भगवान शिव जी के नामों के पाठ की महिमा रहती है। हमारे गुजरात में भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। विशेष प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके विष्णु भगवान के नामों का पारण करते हैं। बाद में आरती करके नैवेद्य अर्पण करते हैं और प्रसाद सबको देते हैं। उसको भगवान सत्यनारायण की कथा कहते हैं। हमारे शंकराचार्य महाराज आए थे, उसने भी कहा कि भगवान सत्यनारायण की कथा को याद, जो गुजरात में घर घर में पूर्णिमा के दिन रहती है, गुरुवार के दिन रहती है। और कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य तो पहले भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं। इन्हें में हमारे आचार्य जी विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करते, पारण करते हैं। और श्री शिव जी के मुख में से पहला नाम विष्णु जी का प्रकट हुआ है। ये महादेव का प्रसाद है। ओम विष्णवे नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम विष्णवे वैकुंठाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ऐसे क्रमशः भगवान विष्णु जी के 1000 नामों की महिमा है। और विशेषता है कि महादेव के मुख में से सभी नाम प्रकट हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्तों के लिए विष्णु भगवान के 1000 नामों की महिमा है। और महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम है। और महादेव के सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि के मुख में से प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु जी के मुख से। और विष्णु भगवान जैसे शिव भक्त कौन? सहस्त्र कमल में हो रहे धारी की नहीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन सहसोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दीक्षित वर। क्या वरदान दिया? तो तृणयाम रक्षाय त्रिपुरहर जागृति जगता। इसकी कठिन भक्ति विष्णु की देखकर भगवान महादेव ने विष्णु जी को चक्र दिया, सुदर्शन चक्र, जो स्वयं विष्णु की भी रक्षा करते, उसके भक्तों की और जगत की भी रक्षा करे। तृणयाम रक्षाय महादेव की भक्ति का फल है सुदर्शन चक्र। इसलिए भगवान महादेव के 1000 नाम श्री हरि भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए हैं। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम हैं। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, रोज भगवान महादेव के 1000 नामों का पारण करते हैं, पाठ करते हैं।
और बहुत सारे शिव भक्त रोज नित्य नहीं कर सकते, तो सोमवार के दिन करते हैं। और सोमवार के दिन जिससे नहीं हो सकता, वो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे करेशा, धूप दीप नैवेद्य डावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जाए। महीने में एक बार भी नहीं हो सकता तो 12 मास में एक बार, राजराजति महाराजति महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन कभी अवसर मिले तो जरूर विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुए महादेव जी के 1000 नामों का पारण करना चाहिए। महादेव के भक्तों के लिए सुख का कारण रहेगा। और जो कोई मनुष्य महादेव जी के 1000 नामों का पारण करते हैं, इनमें भगवान विष्णु जितना सामर्थ्य मिलता है। क्योंकि विष्णु भगवान नित्य पाठ करते हैं, एक एक नाम बोलकर एक एक कमल भगवान महादेव को अर्पण करते हैं। हरिस्त्रे सहस्रम कमल बलि मादाय पदे और यदैर कोने तस्मै, नित्य नित्य विष्णु भगवान ने इतनी कठिन भक्ति महादेव जी की और शिव जी ने स्वयं ने एक कमल ले लिया और विष्णु की भक्ति की परीक्षा करने के लिए, और स्वयं श्री हरि ने अपने नेत्र को अर्पण कर दिया महादेव जी को, और भगवान शिव जी मिले। इसलिए नित्य उसका पाठ करें, उसका पारण करें। महादेव के भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बहुत सारे कठिन स्तोत्र मंत्र पारण आप न कर सके, लेकिन वो तो सरल है। इसलिए थोड़े नाम भगवान महादेव जी के हम लेंगे। ये पहला नाम भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए शिव जी का नाम। शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम घोराय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम घोराय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम देव देवाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम देव देवाय नमः। ऐसे क्रमशः भगवान महादेव के नामों की अद्भुत महिमा है। विष्णु भगवान ने कहा कि भगवान आप मुझे आज्ञा करें, अब मुझे क्या करना है। तब शिव जी ने कहा कि आप तप करें। भगवान विष्णु जी ने देवता ही 12,000 वर्ष तक तपस्या की। शिव और शक्ति के द्वारा सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह तारा नक्षत्र सब कुछ प्रकट किए। अंत में भगवान विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु भगवान ने देखा तो पूरा जगत जल से भर गया था, जल में शयन किया, इसलिए नाम नारायण हुआ।
विष्णु भगवान की नाभि में से सुंदर एक कमल प्रकट हुआ, इसलिए विष्णु भगवान नाम पद्मनाभ रहा। सर्वगुण संपन्न कमल था भगवान शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष को प्रकट करके कमल पर उसको स्थापित कर दिया, जिनका नाम कमलोद है, पद्मज है। प्रश्न उठा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? प्रश्न का उत्तर लेने के लिए कमल पर भ्रमण करने लगे। अंत में उत्तर नहीं मिला, कमल के दांडले नीचे गए, आकाशवाणी हुई, तब करो तब करो। अलग अलग कल्प भेद से कथा है, कहीं कहा है कि एक जल का बिंदु कमल की पकड़ी पर टपक रहा, इसमें से आवाज निकल रही थी, तब। लेकिन हजारों कारण का एक कारण, इस कमलोद ने कमल पर तपस्या की, तप के प्रभाव से उसके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ और कहा कि मैं कौन हूं? ब्रह्म तेज से प्रकट हुए आप स्वयं ब्रह्मा जी हैं, आपके द्वारा जगत का सर्जन होगा। हम दोनों आपको जगत के सर्जन की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शिव और शक्ति ने ब्रह्मा को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत को सर्जन किया। देवता सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया और सुंदर जगत ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया। और सृष्टि सर्जन करते करते ब्रह्मा जी ने त्राहिमाम पुकार किया। आदिदेव परमपिता परमात्मा शिव जी को याद करने मात्र से ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शंकर जी प्रकट हुए और स्वयं शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा आपके हृदय में से प्रकट हुआ, इसीलिए मेरा नाम रुद्र रहेगा। कहिए आप क्यों मुझे याद कर रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि सर्जन का कार्य थोड़ा सरल बने, ऐसा मुझे कुछ मार्गदर्शन करे। तब रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। अर्धंग में नारी है, पुरुष है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्रदेव, आप मुझे क्या कहना चाहते, मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे समझाने का प्रयास करें। तब रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आप एक अंग में से पुरुष को सर्जन करें, एक अंग में से नारी का सर्जन करें। ये मेरे रूप का नाम है, अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर। आधे अंग में मैं नारी हूं, इसलिए अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। सृष्टि का सुंदर सर्जन करे। और रुद्रदेव ने ब्रह्मा को आज्ञा दी, ब्रह्मा को मार्गदर्शन दिया और ब्रह्मा जी ने अपने अंग में से पुरुष और नारी का सर्जन किया। मनु और शत्रुपा के सृष्टि का सर्जन हुआ और सुंदर सृष्टि का सर्जन और मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। रुद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा सुंदर जगत सर्जन हुआ है, एक कर्मों के बंधन में से बंधा रहेगा। हम किसी को